नमस्ते दोस्तों, आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे थे। स्टेटमेंट असम्पशन मतलब कथन और पूर्व धारणा की जो पार्ट 2 आया उसकी बात कर रहे हैं। तो है क्या, आज के दो क्वेश्चन तो है जो एसएससी और आरएस के अंदर आए। ये एसएससी 2018 में आया और ये आरएस 2023 में आया। हम स्टार्ट करते हैं, वही हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आपके पास करीब करीब आधा मिनट रहेगा, आप सॉल्व करना। देखिए मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट की, स्टेटमेंट असम्पशन को ऐसे, स्टेटमेंट तो बराबर होता बट ये असम्पशन की जगह अलग अलग भाई असम्पशन हो जाता, तर्क हो जाता है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा हमने पहले कंक्लूजन पढ़ा, निष्कर्ष हो जाता, इसलिए कंफ्यूजन ये होता कि स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब उसका असम्पशन क्या, कंक्लूजन क्या, कंफ्यूजन इसमें ही घूमता रहता है कि क्या यही असम्पशन है, क्या यही कंक्लूजन। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के अलावा कभी सॉल्व नहीं हो सकता, आपको जितनी प्रैक्टिस होगी इतना ही आपकी सॉल्व होगी। तो आपका क्वेश्चन स्टेप में पढ़ देता हूँ कि यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। एसम्पशन फर्स्ट है, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। सेकंड है, आमतौर पर ज्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं। आपको वहां आंसर देना ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू एंड नाइदर वन और नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, तो आपका टाइम होता है स्टार्ट। ठीक, आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस पूरे माह, यदि इस महीने में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। कहना है मतलब वो माह की बात तो कर रहा है, पर जो संकट है वो पूरे वर्ष का। तो हम बात करते हैं खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, तो आप कहो हाँ, यदि सही समय पर वर्षा नहीं होती है तो खेती ऐसी उड़ जाएगी, तो उसके लिए तो सही समय पर वर्षा आने इंपॉर्टेंट है। अगर सही समय पर वर्षा नहीं हुई, बरसात नहीं हो, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो फर्स्ट असम्पशन सही है। सेकंड, आमतौर पर ज्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा कि अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे और पूरे वर्ष पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ज्यादातर या अधिकांश शब्दों का ये केवल उलटफेर है कि अधिकांश के तो ज्यादातर के तो दोनों एक ही होता है। तो ये केवल आपको फंसा रहा है। तो क्या ये कि इस क्या आमतौर पर ज्यादातर किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं, तो ये अधिकांश किसान संकट में पड़ेंगे, नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता। तो assumption फर्स्ट एंड टू ओनली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर एसएससी 2018 में आया, क्वेश्चन नंबर 11 कि धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, प्रवृत्त मतलब आदि, उनको मतलब आदत होती है अधिक दौरा पड़ने की। तो असम्पशन फर्स्ट बोल रहा कि धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती है, और सेकंड निर्धन लोग को दिल का दौरे नहीं पड़ते। आपने सॉल्व कर लिया होगा कि धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती है। धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। आपका स्टेटमेंट है, असम्पशन है, धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि राहुल जो है वो क्रिकेट खेलने में बहुत अधिक प्रवृत्त है, बहुत अधिक ही प्रवृत्त है, मतलब योग्य है। तो मैं बोलूँ कि भाई राहुल प्रवृत्त कब हुआ, जब वो बहुत अच्छा खेला, बार बार खेला, 10 बार खेला, 20 बार, 1000 बार खेला, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई, तब जाकर वो प्रवृत्त हुआ। यही बात होती है। तो धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती। तो देखो वो फंसा रहा है। तो जितने मौतें दिल का दौरा पड़ने से होंगी, धनी लोग इतने प्रवृत्त हो जाएंगे उस चीज को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट यस, कि भाई धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रवृत्त कब होता है, जब वो चीज उसके जीवन में बार बार होती हो। कहता है कि भाई अपने जेठालाल देखो, जेठालाल अपनी समस्या में अधिक प्रवृत्त है सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अधिकतम समस्या आती रहती है, इसलिए प्रवृत्त है। तो कोई व्यक्ति अधिक प्रवृत्त तब होता है जब उसके जीवन में वो चीजें बार बार आती रहती। तो पहला सही। दूसरा, निर्धन लोगों को दिल के दौरे नहीं पड़ते। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है अधिक प्रवृत्त। ये अगर बोलता है कि निर्धन लोगों को दिल के दौरे कम पड़ते तो अपने मान सकते हैं, पर ये तो कह रहा नहीं पड़ते, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो मात्र कथन फर्स्ट ओनली वन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई संबंध नहीं। आप करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है।
आपने सॉल्व कर लिया होगा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में कमी आई है। फर्स्ट, जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित, तो यस। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती, जैसे जैसे भारत, देखिए आप कि आज भी जापान के लोग करीब 100 साल जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है। पर भारत के जो लोग हैं वो 55 साल जीते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या अधिक है। तो जिस जगह की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती जाती है, वहाँ की जो उसकी जीवन की गुणवत्ता वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। हाँ भाई, यहाँ जो वो स्टेटमेंट कहते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण जीवन की गुणवत्ता में कमी है। अगर जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, गुणवत्ता में कमी आती नहीं आती, तो यस कि जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर रिलेटेड है। सेकंड, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो स्टेटमेंट है और जो सेकंड असम्पशन है, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। वो पहला कह रहा भारत की बात कर रहा है, ये कह रहा भारत में जनसंख्या से कोई संबंध ही नहीं, तो सेकंड हो ही नहीं सकता। कौन सा? ओनली वन। देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के क्रम नहीं लिखे, मैं थोड़ा क्वेश्चन के क्रम भूल चुका हूँ, तो कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। एमटी से एग्जाम में आया था मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर कि फर्स्ट असम्पशन है कि आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, और सेकंड है आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का मूल्य योगदान है। आप करिए। आपने निकाल लिया होगा। देखिए, पहला आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। अब देखिए, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। तो यहाँ पे विकास तो कहीं पर बात हुई नहीं, आर्थिक प्रगति हो रही है, मैं नाम बोलता नहीं, पर विकास नहीं हो रहा कहीं पर भी। आर्थिक विकास है, सही बात है, आर्थिक विकास में गहरा संबंध, बट आत्मविश्वास की विकास मतलब विकास और आर्थिक विकास नहीं, तो पहला असम्पशन हो ही नहीं सकता। सेकंड, आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। देखिए, ये जो कथन है, इस कथन का पूरा वो है, आप देखिए विरोधाभास करता। और दूसरा, यहाँ पे कहीं पर भी विकास की बात नहीं हो रही, आर्थिक प्रगति की बात जरूर हो रही है, और सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, या तो योगदान ना की बात कर रहा है, तो ना ही प्रथम ना ही द्वितीय। कठिनाइयों तथा जीवन के, देखिए कठिनाइयों अलग है, तथा जीवन के तेज गति के परिणाम स्वरूप अपनी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। फर्स्ट, जीवन में कठिनाइयां हैं, और सेकंड, पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कर लिया होगा सब। कठिनाइयों फर्स्ट, तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। जीवन में कठिनाई है, हाँ है। देखिए, कठिनाइयों अलग कह रहा है, तथा जीवन में, जीवन की तेज गति मतलब जीवन के अंदर कठिनाई तो है, फिर साथ में जीवन की तेज गति परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। प्रथम तो है ही, फर्स्ट असम्पशन सही है। सेकंड, पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। देखिए, ऐसा कहानी पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं, पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। किससे हो जाती है? कि तेज गति और कठिनाइयों से। तो सेकंड को कहीं असम्पशन ऐसा लग नहीं रहा, तो मात्र प्रथम, ओनली फर्स्ट। आखिरी क्वेश्चन, औद्योगिक विकास में असंतुलन के शिकार अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पढ़े लिखे व अनपढ़ लोग होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है भारत में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राजनीतिक सोच के अनुसार हुआ है, और दूसरा जनजातीय लोग सदा ही औद्योगिक विकास से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जो बात आपकी स्टेटमेंट में नहीं गई जाए वो असम्पशन के लिए कभी भी निहित हो ही नहीं सकती, सच हो ही नहीं सकती। आप करिए इस क्वेश्चन को। कर लिया हो आपने? तो औद्योगिक विकास में असंतुलन की शिकार अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पढ़े लिखे व अनपढ़ लोग होते हैं। फर्स्ट, भारत में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राजनीतिक सोच के अनुसार हुआ, और सेकंड, जनजातीय लोग सदा ही औद्योगिक विकास से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर जो चीजें नहीं कही गई हो उसकी आप बात करें तो उसको आप सही से नकार देना कि औद्योगिक विकास में असंतुलन शिकार अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पढ़े लिखे व अनपढ़ लोग होते हैं। पहला वो कह रहा है राजनीतिक सोच के अनुसार हुआ, मैं देखते हुए क्रॉस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी राजनीतिक सोच तो उसने बताई नहीं है, राजनीतिक सोच के अनुसार हुआ है, ऐसा असम्पशन, ऐसी पूर्व धारणा आप मत लगाना, ये हो नहीं सकता। सेकंड,
जनजाति लोग सदैव औद्योगिक विकास में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। हाँ, कैसे हुआ कि क्या हम असम्पशन लगाते हैं कि जो जनजातीय लोग होते हैं वो पिछड़े होते हैं, पहली बात, और दूसरा अलग अलग कारणों से उनकी पढ़ाई भी कम होती है। इस कारण हम मान सकते हैं कि भाई जनजातीय लोग सदैव आर्थिक विकास से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सही है, क्योंकि औद्योगिक विकास असंतुलन के शिकार अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर, पढ़े लिखे व अनपढ़ लोग होते हैं। तो हम यहाँ पर जनजातीय लोगों से रिलेटेड कर सकते हैं। ओनली कथन सेकंड 21। देखिए आप एक क्रम पे ध्यान ना दें, मैं थोड़ा सा क्रम चुक रहा हूँ। 21 लगभग पर 20 तो वही हुआ मेरे को जहाँ तक ध्यान है। तो क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण अत्यधिक CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फ्रीज और एसी द्वारा उत्सर्जित होता है। फर्स्ट एसम्पशन वो कह रहा है कि फ्रीज तथा एसी का उपयोग कम करने से ओजोन परत की रक्षा होगी, और सेकंड है ओजोन परत अब बचत से परे है। ठीक है, आपके पास आधा मिनट है, आप करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या इसका आंसर है, कितने जने राइट देते हैं। देखिए इसको आप एंजॉयमेंट में लिए, आप ऐसा मानिए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है आप उसको किसी चीज का आप एसम्पशन करते हो। ठीक है, कोई भी युद्ध होता है तब उसका कैसे एसम्पशन करते हो, कोई भी चीज होती है आप उसका एसम्पशन करते हो। कोई इलेक्शन होता है आप एसम्पशन करते हो, हाँ यार ये गवर्नमेंट जीत जाएगी, आप कुछ तो कारण बताते हो क्यों जीतती है। सॉल्व कर लिया आपने। ब्रीच तथा ओजोन परत का जो क्षरण है मतलब नुकसान है अत्यधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से फ्रीज और एसी द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो भाई एसम्पशन क्या लगेगा इसके कि हम एसम्पशन यही है कि अगर उनका यूज हम कम कर दे तो रक्षा होगी। तो पहला तो वही कह रहा है फ्रीज तथा एसी उपयोग कम करने से ओजोन परत की रक्षा होगी, ये बात सही है, पहला सही है। सेकंड, ओजोन परत अब बचत से बने। आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, कहीं पर भी यू कुछ नहीं लिखा है अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हमारे पास अंतिम समय, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये तो केवल कह रहा है कि एसी और इसका उपयोग करने से क्षरण अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे कि भाई फ्रीज और एसी का उपयोग कम कर देंगे, समझ में आता है। पर ओजोन से बचत से परे ये चीज कहीं भी नहीं बोल रहा, इसलिए ओनली स्टेटमेंट 1। 22वां कि केवल मरी हुई मछलियां ही प्रवाह के साथ तैरती हैं। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है एसम्पशन मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, मतलब जीवित मछलियां, यहाँ तक ना यहाँ पे लिखा नहीं, मतलब जीवित मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। और सेकंड, मृत मछलियां धारा के विपरीत है। एक तरह का मैं बता दूं ये बोनस क्वेश्चन है, ये पूछा था RS 2016 के अंदर, बट इस क्वेश्चन के अंदर बोनस अंक दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर मैं आंसर आपको बता दूं। देखो हम ध्यान से देखें तो मछलियां प्रवाह के साथ नहीं तैर सकती। कल्पना क्या है, केवल मरी हुई मछलियां ही प्रवाह के साथ तैरती हैं। तो हम कल्पना क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि भाई मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ तैरती हैं, तो मछलियां प्रवाह के साथ नहीं तैर सकती। सही बात है एक तरह से कि भाई जीवित मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती क्योंकि केवल मरी हुई मछलियां तैरती है, तो हम इसको सही मान लेते हैं अलविदा। सेकंड, मृत मछलियां धारा के विपरीत होती है, तो ये तो क्या कह रहा है, केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ तैरती है, मतलब धारा के प्रवाह में। तो सेकंड तो ऐसे ही नहीं हो सकता, तो बचता केवल पहला है। तो हमारी तरफ से पहला आंसर है। आरएस ने इसको बोनस माना, आप इस बात तो ध्यान रखना, क्वेश्चन डिलीट है वैसे। 23वां, क्या होगा उससे बेहतर है ओ, मतलब कहना ये कि चाहता है कि हम ये सोचे या ये बोलें कि क्या होगा यार इस चीज का, अगर मैं ये नहीं करूंगा इसमें क्या होगा, मेरा रिजल्ट ये आया खराब आया इसमें क्या होगा, उससे अच्छा ओ मतलब कुछ करें। तो इसके अंदर फर्स्ट है समस्या को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए, और सेकंड यदि आप असफल होते हो तो भी आप सीखोगे कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। आप करिए, अब आधा मिनट आपके पास। ये टॉपिक आज लास्ट है, करीब करीब 24 क्वेश्चन की, बहुत होते 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम में जाएंगे 24 करके, तो मैक्सिमम आप गलत हो ही नहीं सकते, आपके 99% सही होंगे। आप जाना ये आपके और प्रैक्टिस कर लेना, तो आपने सॉल्व कर लिया हो कि समस्या को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या होगा उससे बेहतर है ओ, मतलब भाई हम इस चीज का पछतावा करेंगे, इसका क्या होगा, उससे उससे बेहतर भी है हम इस काम को कर लें। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि समस्या को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास तो करना ही चाहिए। सेकंड, यदि आप असफल होते हो तो भी आप सीखोगे कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। देखिए क्या होगा, मूल रूप से तो ये कह रहा है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्या होगा इस चीज के बारे में, क्या होगा जैसे हम मैक्सिमम सोचते हैं, ये सोचने घटा देना और उसकी जगह हमको करना है कुछ काम। तो सेकंड भी ये कह रहा है कि यदि आप असफल होते हो तो भी सीखोगे कि समस्या से कैसे निपटा। हाँ, तो प्रथम और सेकंड दोनों ही सत्य है, ओनली 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन 24,
छात्र एक ने, छात्र दो मतलब दो छात्र थे, उसने कहा कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए। छात्र टू ने नोट्स बनाए हैं पहला, और सेकंड छात्र वन अपने पढ़े हुए नोट्स को सत्यापित करना चाहता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे तर्क और कथन और तर्क मतलब स्टेटमेंट एंड तर्क करके एक और टॉपिक है वो लेंगे, या उसकी जगह हम ले लेंगे डायग्राम का। जो आपने देखा होगा अलग अलग डायग्राम होता है, उसमें विभाजित करना होता कौन सा सही कौन सा नहीं, ठीक है। या तो उस टॉपिक को लेंगे आप, इसके बाद इस टॉपिक को लेंगे। आपने सॉल्व कर लिया होगा कि छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारा नोट्स चाहिए, ठीक है भाई। छात्र एक था, छात्र दो ने कह दिया मेरे को भाई नोट्स चाहिए। अब उसके पास नोट्स या तो नहीं होंगे, एक कारण ये हो सकता है, या वो घर पे नोट्स भूल गया होगा, कुछ न कुछ तो कारण है, मतलब हाल फिलहाल उसके पास नोट्स है नहीं। तो पहला है कि छात्र दोनों नोट्स बनाए, ये बात तो सच है भाई। छात्र दोनों अगर नोट्स नहीं बना होंगे तो छात्र एक मांग ही नहीं सकता। और सेकंड, छात्र एक अपने पढ़े हुए को सत्यापित करना चाहता। देखिए यहाँ पे इस चीज के बारे में कहीं नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि भाई मुझे पढ़ना है और तुम्हारे नोट्स मुझे दो। तो इसके अंदर तो ये कहीं भी नहीं कहा इसके पास नोट्स हैं कि इसने नोट्स बनाए हैं, ये तो चीज है नहीं। ये हो सकता है नोट्स घर पे भूल गया हो, तो हमारे पास इसका ऐसा कोई रीजन नहीं है कि छात्र एक अपने पढ़े हुए को सत्यापित करना चाहता। मतलब सेकंड तो कट गया, तो ओनली फर्स्ट। तो करीब करीब हमने 26 क्वेश्चन किए होंगे, मेरे को ऑर्डर ध्यान नहीं है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए, करीब करीब कहीं के एग्जाम में ही टच हुए। तो आप इसको सॉल्व करके अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपके लगभग सही होगा। तो अगर आपका ये वीडियो आपके अंदर कोई हेल्प करता है आपको ये सिखाने के अंदर, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।